ये है संतोष और उसकी पत्नी प्रमोदा और ये रहे उनके दो बच्चे। संतोष रोजाना मजदूरी करता था और उसके परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता था। ये एक बहुत गरीब परिवार था, लेकिन लॉकडाउन के कारण संतोष अब बाहर जाकर काम नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार ने कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया था। परेशान प्रमोदा ने कहा, संतोष, अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। प्लीज कुछ करो। बताओ प्रमोदा, मैं क्या करूं? लॉकडाउन के कारण ये किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए कुछ खाना लाने मुझे बाहर जाना ही होगा। ये कहकर संतोष घर से बाहर चला गया। संतोष को देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, वापस घर जाओ। सर, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसीलिए मैं कुछ काम खोजने निकला हूँ। 2 पैसे मिलेंगे तो खाना लेकर जाऊंगा। पुलिस अधिकारी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, देखो, हर जगह अभी तालाबंदी चल रही है, कहीं भी खोज करने पर भी तुमको कोई काम नहीं मिल सकेगा। ये पैसे ले लो, मैं भीख में दिए हुए पैसे नहीं ले सकूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बुरा मत मानिएगा। ये कहकर संतोष दुखी मन से वहां से चला गया। फिर उसे एक आदमी मिला। सुनो, बिना मास्क पहने इस तरह बाहर मत निकलो। ये कहते हुए उसने संतोष को एक मास्क दिया और वहां से चला गया। उस मास्क को पहनकर संतोष आगे चल पड़ा। फिर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एक सूटकेस को बड़ी परेशानी से उठा के ले जा रहे थे। ये देखकर संतोष उनके पास गया और बोला, बाबूजी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं सूटकेस को आपके लिए उठा सकता हूँ? ठीक है, ले लो। मैं काफी समय से कुली की तलाश में हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला। तुम मेरे लिए ईश्वर की तरफ से भेजे गए लगते हो। तब संतोष ने सूटकेस उठाया और उस बुजुर्ग के साथ उनके घर तक गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, यही मेरा घर है। तुम सूटकेस उठा के लाए हो, ये पैसा ले लो। इतना कहकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने संतोष को कुछ पैसे दिए और अंदर चले गए। संतोष मेहनत की कमाई पाकर बहुत खुश हुआ। तुरंत उसने मेडिकल स्टोर से कुछ ब्रेड खरीद ली। घर आकर संतोष ने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। प्रमोदा ने दुखी मन से कहा, संतोष, आज इस रोटी से पेट भर लेंगे, लेकिन कल फिर कुछ नहीं होगा। कल बच्चे फिर भूखे रहेंगे। संतोष, जो खुद भी बहुत दुखी था, अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम सब एक साथ जान दे देंगे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तब प्रमोदा ने उसके हाथों में मास्क देखा। तुरंत उसे एक आइडिया आया। घर पर पड़े सभी नए कपड़े लेकर उसने उन्हें टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। फिर उसने सुई और धागे की मदद से उन्हें सिलकर सुंदर मास्क तैयार किए। उसने संतोष से कहा कि मास्क बेचकर कुछ पैसे लाए। तुरंत संतोष उन्हें मेडिकल स्टोर पर ले गया। सर, अब फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है ना? मेरे पास कई फेस मास्क हैं, क्या आप उन्हें खरीदकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हमारे मेडिकल स्टोर में मास्क का स्टॉक खत्म ही हो चुका है। लोग हर रोज मास्क मांग रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास और हो तो उन्हें भी ले आना, मैं उन्हें भी ले लूंगा। इतना कहकर उसने संतोष को कुछ पैसे दिए और उन मास्क को ले लिया। इसके साथ संतोष को बहुत खुशी हुई और उसने स्टोर मालिक को धन्यवाद दिया। फिर संतोष खुशी खुशी घर चला गया। इस तरह उन्हें रोजी रोटी कमाने का एक जरिया मिल गया और उन्होंने अपनी गरीबी पर काबू पा लिया। रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई।
दीदी, मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा। क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। एक सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी। इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो। क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। फिर वे सब खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। दिसपुर के एक गांव के पास एक नदी बहा करती थी। बहुत गर्मी पड़ने की वजह से उस नदी में पानी बहुत कम रह गया था। इससे उस नदी की सभी मछलियां बाहर दिखने लगी थीं और ग्रामीण उन्हें इकट्ठा करके अपने अपने घर ले जाने लगे थे। उस गांव में रहने वाले दो दोस्तों को जब ये बात पता चली तो आपस में बात करने लगे। दोस्त, चलो, हमें कहीं जरूरी जाना है। अरे भाई, कहाँ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो पहला दोस्त बोला, अरे आसपास की कुछ खबर रहती भी है तुम्हें? गर्मी के कारण नदी में ना के बराबर पानी रह गया है। सभी लोग आसानी से मछलियां पकड़ ले रहे हैं। अगर हम जल्दी करें तो आज हम घर पर मछली करी बनाकर खा सकते हैं। ओह, ये बात है। हाँ, तो चलो फौरन चले। और दोनों दोस्त उस नदी के किनारे पहुंच गए। इस बीच 3 आदमियों ने उस नदी से एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया था और उसे नदी के पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! हाँ दोस्त, बहुत बड़ी है। वो तीनों उस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो दोस्त, ध्यान से मेरी बात। हमें उन 3 लोगों को कुछ ऐसा कहना है कि वो मछली को छोड़ दे। फिर अगर हम उस मछली को काटकर उन टुकड़ों को बेचेंगे तो जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। वाह, गजब का आइडिया है दोस्त। फिर वो दोनों उन तीनों लोगों के पास गए और उनसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? उनमें से एक ने कहा, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? हम इस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ और तुम भी हमारी मदद करो, फिर हम इसे बराबर बांट सकते हैं। दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या भैया? इतनी बड़ी मछली को बाहर लाने से तो ये पूरे गांव को ही निकल जाएगी। इसकी करी बनाने से पहले हम खुद इसके पेट में पहुंच जाएंगे।
इस बात से वे तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी मछली ने जोर से अपनी पूंछ को ऊपर नीचे किया तो दोनों जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, इसे तो गुस्सा आ रहा है, चलो भागो, अगर हम यहाँ रहे तो ये हमें खा जाएगी। और उन्होंने वहां से भागने का नाटक किया। उनकी बातों में आकर वे तीनों भी डर गए और वे वहां से भी भाग गए। जैसे ही वे वहां से भाग गए, ये दोनों दोस्त हाथ हिलाते हुए वापस आ गए और एक दूसरे से कहा, डर कर भाग गए बेचारे, लेकिन अब इस बड़ी मछली को हम दोनों कैसे निकाल पाएंगे? अरे हो जाएगा, अगर कोई और आता है तो मैं उन्हें डरा के भगा दूंगा। तब तक तुम जल्दी से जाकर अपनी लॉरी ले आओ, उसकी मदद से हम मछली को बाहर खींच लेंगे और लॉरी में चढ़ाकर बाजार ले जाएंगे, फिर मोटे दामों में बेचेंगे। ठीक है दोस्त, मैं अभी लेकर आया ट्रक। तुरंत वो अपना ट्रक लेकर आ गया। फिर उन दोनों ने उस बड़ी मछली को पानी से बाहर निकाला और उस लोडर में रख दिया। हाँ, बहुत बड़ी और भारी मछली थी। ये काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, हम ये करने में कामयाब रहे। अब चलो इस मछली को बेचते हैं, उम्मीद है कि हम बड़ी रकम कमाएंगे। हाँ दोस्त, हमें ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए, किसी ने देख लिया तो जबरन बात का पतंगड़ बनाएगा। ठीक है दोस्त, गांव के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, एक और रास्ता है, चलो हम उस रास्ते से बाजार चलें। और फिर दोनों दोस्त चुपके से उस मछली को पड़ोस के गांव के बाजार में ले गए और मछली के बड़े बड़े टुकड़े करके बेचने लगे। पूरी मछली बिक गई और उन्होंने मोटी कमाई की। वाह वाह, बढ़िया रहा, हमने सिर्फ एक दिन में इतना सारा पैसा कमाया। आज का दिन बड़ा लकी था। हाँ दोस्त, उन तीनों को जो उल्लू बनाया। दोनों दोस्तों ने उन तीनों आदमियों का खूब मजाक उड़ाया। इस तरह उन्होंने उस बड़ी मछली को बेचकर जबरदस्त कमाई की और दोनों